हम मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, परंतु फिर भी ना ही हरि मिलते हैं और ना ही हीरे। और शांति तो भूल ही जाओ। बल्कि ये सब करने के बाद भी जब ना ही इस संसार में और ना ही उस संसार में हमारे लिए हमें कहीं पर भी कुछ स्थान, कोई एक उन्नति होते हुए नहीं दिखती है, तब तो ये और भी अधिक बड़ा कारण हो जाता है हमारी अशांति का। कई बार देखा गया है जो लोग जाप इत्यादि करते रहते हैं, मंदिर का दर्शन करते रहते हैं, तीर्थों पर जाते रहते हैं, वही अधिक कुड़कुड़ करते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं। बात यह है कि हम जब ये सब करते हैं तब भी हमारा अभिष्ट जो है वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है। इसमें तंत्र भी आ जाता है, मंत्र भी आ जाता है, आप गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारे मन का जो हमारे संकल्प है, जितने भी अभिष्ट हमारी इच्छाएं हैं, भगवान का दर्शन हो, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है अधिकतर लोगों को। अब यहां पर गड़बड़ क्या है? क्या मंत्रों में वो शक्ति नहीं है, हमारे भीतर वो भाव नहीं है? गड़बड़ कहां पर है? इसका उत्तर आपको मिलेगा दर्शन शास्त्र में। दर्शन यानी कि फिलॉसफी। अब आज के समय में फिलॉसफी बोलते ही किसी के भी मन में ये बात आती है कि जैसा तुम्हारे मन का विचार है वही तुम्हारी फिलॉसफी है, कुछ उलझुल बातें करना इसी को ही फिलॉसफी कहते हैं। ऐसे करके बहुत कुछ हम गड़बड़ समझ लेते हैं फिलॉसफी के साथ। पर जब आप फिलॉसफी को हिंदी में समझेंगे, ये जो संस्कृत का वर्ड है, तब आपको समझ में आएगा कि बात क्या है। दर्शन, 6 दर्शन शास्त्र हैं सनातन में। इसमें वैशेषिक आता है, न्याय आता है, योग आता है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस प्रकार से ये अलग अलग हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं ये आ जाते हैं। हर एक में अलग अलग बात कही गई है। दर्शन का अर्थ क्या हुआ? दर्शन का अर्थ ये हुआ कि आपका व्यू क्या है। जो हमारे ऋषियों को, वो जो तपस्वी हैं, उन्हें जो दर्शन हुआ वो, हमें जो दर्शन होना चाहिए वो, और जो हम दर्शन करते हैं वो, यानी कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका विजन जो है वो कितना दूर तक का है, कितना गहरा है। ये जो बात मैंने करी है कि हमें फिर भी कुछ नहीं मिलता है, नाम जप इत्यादि सब कुछ करते रहते हैं, इसका उत्तर जो है वो यही दर्शन शास्त्र है। आप कैसे इस जगत को देखते हैं, और सारी बातें जो हैं ये ले दे करके आ जाती हैं अध्यात्म तक। दर्शन शास्त्र में हम मेटाफिजिकल की भी बात करते हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, हम कॉस्मोस की, यूनिवर्स की बात करते हैं, और वहां से हम बात करते हैं योग की, हम बात करते हैं न्याय की, ज्ञान की, हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यानी कि वेद हो गए हैं, उपनिषद हो गए हैं, उस पर क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या क्या दर्शन उसके अंदर बताए गए हैं, उसका इन डेप्थ समझ। यानी कि कुछ फिजिकल से लेकर के कुछ ऐसा जो कि भौतिक जगत में इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ। तो दर्शन जो है इसमें जो 3 अवस्थाएं आती हैं, अधि भौतिक यानी हमारे संसार की, अधि दैविक जो कॉस्मोस एक यूनिवर्सल लेवल पर लग होता है, और एक आध्यात्मिक जो हमारे ही भीतर का जो एक प्रकाश है उसकी। अब इसको समझना बहुत कठिन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि आज की इस चर्चा में मैं इन सभी जो दर्शन शास्त्र हैं उसका एक बहुत ही सरल रूप से एक भाव आपके सामने रख रहा हूं।
ऐसा नहीं कि मैंने सभी शास्त्रों को पढ़ा है, उस पर मेरी एक पकड़ है, ऐसा ऐसा नहीं। चिंतन, मंथन, अध्ययन, इन सब से आपका स्वयं का एक दृष्टिकोण आता है। मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, यदि आपको ये बात लगती है कि इसमें कुछ गहराई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताइएगा। जितना भी हमारे पाठ, मंत्र, भक्ति, तीर्थ यात्रा, इन सब से जो हम एक प्रभाव स्वयं पर हम एक्सपेक्ट करते हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है। एक्सपेक्टेशन नहीं है। कारण क्या है? हम ये मांगकर चलते हैं कि जो हमारे इष्ट है, जो भगवान है, जो भगवती है, वो वहां है और हम यहां हैं। जब ये एक गैप आ जाता है, यही आपके सभी पीड़ा की, सभी चिंताओं की, सभी जितने भी आपके दुख, दर्द, कष्ट इत्यादि हैं, इन सभी का जो सोर्स है वो ये गैप है, ये खाई है। हम उस तरफ क्या देख रहे हैं? हमारे इष्ट, हमारे भगवान। भगवान का अर्थ क्या होता है? भग, यानी कि सृष्टि, वो जनक जो है, वो जो जननी है, जहां से सभी कुछ हमें जो प्रिय है, हमें जिसकी इच्छा है, चाहत है, सभी कुछ, वो विषय, वो वस्तु, वो भाव, सभी कुछ जहां से निकला है, वो स्रोत, वो तो हम उस तरफ देख रहे हैं उसे। भगवान का एक और नाम हम ले लेते हैं, ईश्वर। वैसे ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर फिर भी हम ईश्वर देख लेते हैं। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? परम ऐश्वर्य, उसे ही ईश्वर कहते हैं। परम ऐश्वर्य यानी कि जितनी भी समृद्धि है, जितना भी ऐश्वर्य है, वैभव है, वो सब तो उस ओर है। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ में इस दर्शन को हम, या फिर हम इस भाव का दर्शन जब तक करते रहेंगे इस जगत में, मैं पुनः कह रहा हूं ये वाली बात, जब तक हम इस भाव का दर्शन करते रहेंगे इस जगत में, तब तक आपकी ये खाई जो है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। क्योंकि यदि संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव वहां है, तो यहां क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि शेष तो कुछ है ही नहीं। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। तो फिर तो कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो फिर ये जो ऐश्वर्य है, ये तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए। और यहीं पर ही हमारी बात और अधिक गहराई ले लेती है। ऐश्वर्य हमारे भीतर भी है, बिल्कुल है, परंतु बात यह आ जाती है कि आपका दर्शन कहां हो रहा है, आप उसे देख रहे हैं क्या? आप इस ऐश्वर्य को कहां देख रहे हैं? बाहर? अब मैं यहां पर द्वैत अद्वैत की चर्चा नहीं कर रहा हूं। बहुत सरल रूप से मैं आपको जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट छोटा सा दे रहा हूं। जब हमारे भीतर ये भाव रहेगा कि वो अलग है, मैं अलग हूं, तब तक वो खाई रहेगी। परंतु यदि आप ये भाव भी रख लेते हैं कि वो ऐश्वर्य तो मेरे ही भीतर है, तब भी खाई गहरी उतनी ही रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से है कि आप भीतर भी जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप भीतर भी ईश्वर की खोज कर रहे होते हैं। ईश्वर की खोज, ये जो खोज है ना, यही खाई है। वो बाहर करें या फिर अंदर करें, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, इस प्रकार साधना को बताया जाता है।
जैसे मैंने बहुत पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि साधना जो होती है ये किसकी साधना होती है? क्या हम में से किसी में भी इतना मादा है कि हम देवता को साध सके, भगवती को साध सके? दुर्गा, काली, बगलामुखी, त्रिपुरा सुंदरी साध सके? कौन है सक्षम? साधना हमें स्वयं को है, स्वयं के षड रिपुओं को है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य। स्वयं की शांति को हमें ढूंढना है। तो जब आप भगवान की खोज स्वयं भी भीतर भी करते हैं, गड़बड़ तब भी है। और इसी कारण ऐश्वर्य या फिर वैभव या फिर शांति, ये एक जो भौतिक वस्तुओं में डूबा हुआ व्यक्ति है उसको भी नहीं मिलती है, और इसी कारण जो पूजा पाठ इत्यादि भी बहुत अधिक करता है उसको भी नहीं मिलती है। दोनों ही जो हैं अशांत हैं, दोनों ही जो हैं दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई मंदिर जा रहा है, कोई पंडित है, कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, आध्यात्मिक बातें करता है, वो अंदर से सच्चिदानंद का अनुभव कर चुका है। बात यह है, अब यहीं पर तीसरे लेवल पर बात आ जाती है, खोजना नहीं है। हमें जो सांख्य जो बात करता है, जो योग जो बात करता है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जो बात करते हैं, वो क्या है? आप ही स्वयं वो ऐश्वर्य हैं, आप ही हैं वो। हमें केवल इसका अनुभव करना है, और यहीं पर इसका अनुभव कराने के लिए ही योग आ जाता है, तंत्र मंत्र आ जाते हैं, सारे दर्शन आ जाते हैं, गीता आ जाती है, रामायण महाभारत के भीतर छुपे हुए जितने भी रहस्य हैं वे सभी यहीं पर आ जाते हैं। छोटा सा इसमें उदाहरण यह है कि जैसे हम न्यास करते हैं, अंगन्यास, करन्यास, ऋषि आदि न्यास, ये सब क्या है? हमारे भीतर जो देवता जहां पर भी विद्यमान है, हम उनका आवाहन कर रहे हैं। कुंडलिनी आप ही के भीतर है, जागृत करना है, खोजना नहीं है, भीतर है, जागृत करना है, अनुभव करना है। और एक कुंडलिनी कौन है? यही तो महामाया है, यही तो भगवती है, यही तो परांबा है। तो बात यह आ जाती है कि हम इतने सारे विषयों में उलझ जाते हैं, इतनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं कि हम सभी के अंदर घुस घुस करके सभी को समझना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम सरल बात को देखें। दर्शन इसीलिए कहा गया है। आप जब स्वयं को साफ कर लेते हैं, आपको भगवान दिख जाते हैं। हम खोज में लगे रहते हैं, हम भगवान को रिझाने में लगे रहते हैं, मान जाए किसी प्रकार। अब बहुत सरल सी बात है, भगवान को मनाना है, तुम मंत्र क्यों जपते हैं? मंत्र में कहां भगवान को मनाने का भाव आ जाता है? सोचिए कहां आता है? हम बोलते हैं हम हनुमते नमः। अब इसमें हनुमान जी को मनाने का भाव कहां है? बात आपके उस ऊर्जा के अनुभव की है। वो जो देवता है उनकी ऊर्जा आपके भीतर भी है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यदि एक तारे में जो जितने भी तत्व हैं वो आपके भीतर हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है आपके भीतर है, तो फिर देवता, उनका मंडल, उनकी आभा, उनकी ऊर्जा, उनका तत्व, वो सब भी आप ही के भीतर है, मेरे भीतर है। अनुभव करना है। तो यही जो एक भाव है, और अनुभव कैसे करेंगे इसका भी मैं छोटी सी बात बताता हूं कि
जैसे हम नहाते हैं, केवल भाव से हम नहा नहीं लेते हैं ना, कि मैंने सोच लिया कि आज मैं पानी से नहा लिया। उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य जो है वो ही कर्तव्य हो जाता है। उसी प्रकार हम जब इन षड रुपयों को हटाने की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, स्वयं को साफ करने की बात करते हैं, तो ये केवल सोच लेने से नहीं होगा। इस पर कार्य करना पड़ता है। इस पर या तो आप चिंतन करें, या फिर आप अध्ययन करें, ज्ञान लें, मेडिटेशन करें, नाम स्मरण करें। सतत नाम स्मरण भी इसी कारण बताया जाता है कि आपके भीतर और कोई भाव नहीं रहे, नाम ही रहे भगवान का। इससे ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इससे आपके भीतर जितना भी वो मैल है, शीशे पर लगी हुई जो धूल है, वो साफ होती रहेगी, क्योंकि और कुछ नया नहीं आ रहा है। जब और कुछ नया नहीं आ रहा है और आपके भीतर ही वो परम वैभव, परम ऐश्वर्य है, तो फिर धीरे धीरे करके वो अपना कमाल दिखाता है। तो यही भाव लेकर के अब आप यदि मंत्र का जाप करेंगे, स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान के सामने बस बैठ जाएंगे, यही भाव लेकर के, इसी चिंतन को हर मंत्र के साथ में जोड़ करके जब आप देखेंगे, तब दर्शन ऐसा कहता है कि आपको स्वयं के दर्शन हो जाएंगे। वो जो रमण महर्षि कहा करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूं, उसके दर्शन हो जाएंगे। यही अध्यात्म है, स्वयं का अध्ययन, आत्म अध्ययन। तो आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा जो इस बार पहली बार हमारे चैनल पर दर्शन को लेकर के हुई है, आपको सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। पुनः जैसे मैं पिछले कई चलचित्रों में कह रहा हूं कि कुछ कौतूहल आपके भीतर जागा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को, वीडियो को लाइक अवश्य 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 करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और भी लोगों से करवाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।